हेलो किसान भाइयों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने एग्रीकल्चर वर्ल्ड चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं आलू की उन्नतशील और सफल खेती के बारे में। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं आलू की बुआई हम किस महीने में करें ताकि हमारी आलू की सबसे अच्छी पैदावार हो। किसान भाइयों, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक सबसे अच्छा समय आलू की बुआई का माना जाता है किसान भाइयों। और हमारे किसान भाई तो पूरे नवंबर भर लगभग आलू का जो है सीड बोते हैं, और नवंबर में आलू की बुआई अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा पैदावार आपकी होगी। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हमें खेत कैसे तैयार करना होता है आलू के लिए। तो सबसे समतल खेत होना चाहिए, उस खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी माना गया है किसान भाई, क्योंकि आलू की खेत में जो है पानी का ना रुकना सबसे ज़रूरी है किसान भाई। तो आलू की खेत की तैयारी में आप सबसे पहले उसे कम से कम ये मान लीजिए पहली जुताई से उसे सबसे पहले साफ़ सुथरा बना लें। दूसरी बात किसान भाई, आप उसमें अगर 1 एकड़ के हिसाब से 2 टाली उसमें आप गोबर की खाद डालकर उसे 2-3 बार अच्छे से इतना भुरभुरा मिट्टी बनवा दें कि उसमें मतलब कंकड़ आपके ना समझ आए, ढीले वीले ना बचें। दूसरी बात किसान भाई, जब आप उसकी बुआई आप 2 विधि से करेंगे, या तो फिर आप परंपरागत हाथों की विधि से, आप या तो खुरपे की मदद से या तो फिर मशीनरी विधि से बोएंगे किसान भाई। तो अगर इसके लिए आप बेसल डोज यानी खाद सबसे फर्स्ट टाइम जब हम बुआई करते हैं किसान भाई, तो हमें खाद आलू की बुआई में देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी मात्रा हमें क्या रखनी होती है किसान भाई, आप जो है अगर आप 1 बीघे की बात करें तो 1 बीघे में आप NPK 12-32-16 लगभग 100 kg 1 कुंटल तक ले लें, और SSP जो होता है 55 से 60 kg किसान भाई, और MOP 12 kg, DAP की मात्रा 30 kg। NPK में हमारा पोटास जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसान भाई आलू की खेत में, क्योंकि पोटास की मदद से हमारे ये जो आलू में देखने को काफ़ी रोग मिलते हैं पोटास की कमी से ही होते हैं। तो पोटास जो है NPK में 12-32-16 सबसे बेस्ट होती है। नहीं तो अलग से पोटास आप लगभग 30 से 40 kg और 25 से 30 kg आप DAP, ये अलग मिश्रण, मतलब कि या तो आप उस मिश्रण को अपनाएं या तो पोटास और DAP सिर्फ आप डाल सकते हैं। और इसके डालने की विधि क्या होगी किसान भाइयों, ये 2 विधियों से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप परंपरागत विधि से अगर बोए हैं आलू, तो ये मान लीजिए या तो फिर आप लास्ट जुताई जब करते हैं आलू बोने से पहले, तब ऊपर हल्का छिड़काव इसका करके बहुत ही ऊपरी स्तर पर आप जुताई करवाएं, ज़्यादा गहराई पे नहीं। या फिर आप जब आलू बो दें उसके बाद आप इस मिश्रण का इस्तेमाल करेंगे। लगभग आपका जब 15 दिन की हो जाए, सारी आलूओं कुल मिला के जग आए, उसके बाद खरपतवार निकालने के लिए जब निराई गुड़ाई करें, तब आप इसका छिड़काव करें। और उसके बाद जब 25 से 30 दिन की फसल होगी, तब आपकी मांगियाँ बनानी होंगी। उस समय वो जो मिट्टी आपकी बीच बीच में लगभग रहती है, वो सारी की सारी आप उन मांगियों पे चढ़ा देंगे, जिससे पेड़ों की जड़ों के पास आपकी वो सारी DAP और सारे तत्व आपके पहुंच जाएंगे किसान भाई, वो नालियों में नहीं रह जाएंगे। और अगर आप जो है मशीनरी विधि से बो रहे हैं आलू, तो ये मान लीजिए कि मशीनरी विधि से अगर बोएंगे, जैसे कि आपको आलू बोई जाती है उसी कंटेनर में साथ में ही आपकी DAP और ये मिश्रण जो है आपका डाल के साथ में उसमें आसानी से पहुंच जाएगा। और बता देते हैं अब आपकी ये बोने की कितनी दूरी होनी चाहिए, रो टू रो या फिर लाइन टू लाइन। किसान भाई, पौधे से पौधे की दूरी आपसे 10 से 15 सेंटीमीटर रखें, और लाइन से लाइन की दूरी जो है बोने की, वो लगभग आपकी 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए किसान भाइयों, इतना ज़रूर रखें। और साथ में मैं बता दूं, ये देखिए किसान भाई, कुछ के लिए हेल्पफुल चीज़ है कि ये देसी चीज़, जैसे कि हम घर में ही, हमारे पिताजी हैं वो आसानी से इन यंत्रों को आसानी से बना लेते हैं। इनमें कोई बड़ा काम नहीं किया गया है। 4 से 5 कीले आपकी जो है लंबी ले ली जाती हैं, और इस फंटे में आसानी से दूर दूर 4 गाड़ ली जाती हैं। और एक कोई भी मतलब कितना आसान है, किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने हैं, और आसानी से आपका घर में ये तैयार कर लिया जाता है गाड़ के, और अपना काम कर लिया जाता है। फिर से सब कीले दीवार में इस्तेमाल आ जाती हैं, कोई इनमें बड़ा काम नहीं है। तो इसी तरीके से आप ये करें। और साथ में अगर मैं
बताऊं कि इनमें जैसे रोकथाम रोगों के निवारण के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें अच्छे से अच्छे और जानकारियाँ देंगे। साथ में हम बताएंगे कैसे उनसे निवारण करें। अगर बात करें हम कौन सी बेहतरीन आलू की किस्में बो सकते हैं, तो किसान भाई मैंने अभी नहीं बताया तो वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मैं जो है कई मतलब सालों से बो रहा हूँ। पहले तो चिपसोना बोता था, अभी प्रेजेंट टाइम पे किसान भाइयों श्रीनाथ पिछले साल भी बोई थी, इसकी उपज अच्छी हुई, इसलिए सेकंड टाइम भी हम श्रीनाथ बोए हैं। और कई वैरायटियां हैं, जैसे कि आप कुफरी हिमसोना, कुफरी ख्याति, ये आप चयन कर सकते हैं। या फिर आप जो है देहरा करके आलू आती है, या फिर किसान भाइयों आपके इलाके में जो आपके अच्छी आलू आपको दिखती हो स्टोर में, तो उसका आप चयन करके अच्छे आलू बोएं। तो इस वीडियो में किसान भाई इतना ही रखते हैं।